जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होगी गाजा पट्टी। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इजराइल खत्म कर देगा। लगभग 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इजरायली सेना के बेहद सटीक और खौफनाक हमलों का सामना कर रहा है। इजराइल की वायुसेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के 2 टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है। इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुनकर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار أول شيء فيها زلمة مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له أبوه وأمه ماتوا، هذا البيت أقسم بالله العظيم إنه متدمر من جوا، هذا البيت خد اطلع فيه، كل البيوت اللي عم بقرا بيها تحت المنطقة هذه أو الحي هذا راحت، كلها راحت। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है, जरा देखिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק.
इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشي ضل، لا شقة ولا ماء ولا محل، كل هذا انتسف خلال 4 ساعات أو 6 ساعات. كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا، كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. بادوا المنطقة ولا إشي ضل. كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इजराइल से मुकाबला कर पाता है।